सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। क्या माना जा रहा है अनूप, आज ही फाइनल रिपोर्ट आएगी? एसआईटी की टीम आज ही रिपोर्ट जारी करेगी? देखिए, जिस तरीके से एसआईटी को समय मिला था वो 15 जुलाई तक यानी आज तक ही समय मिला था। निर्धारित समय के अंदर एसआईटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिल रही है, एसआईटी कोशिश करेगी कि सरकार से थोड़ा सा वक्त और इस मामले पर जांच पे मांगे, क्योंकि इस एक मामला सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से एक बाकायदा आदेश जारी हुआ है। एक तो एसआईटी को जारी हुआ है कि इस मामले में एसआईटी अब तक कितनी जांच कर चुकी है, किन किन तथ्यों पर जांच किया है और इस मामले में कौन कौन लोग दोषी अब तक एसआईटी के जांच में आ चुके हैं। एसआईटी 20 तारीख को आने वाली उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। दूसरा, ट्रस्ट को भी एक किसी तरीके से आदेश आया है कि इस पूरी रिपोर्ट दीजिए। और तीसरा, सरकार और केंद्र सरकार से भी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी है। एसआईटी लगातार इस मामले पर जहां जांच कर रही, वहीं दूसरी तरफ जो लोकल पुलिस है जिसमें मुकदमा लिखा गया है, उस पर भी कहीं न कहीं जांच चल रही है और तमाम जो आरोपी हैं उनको रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आपने सही कहा, जिस समय उस समय मामला सामने आया था, अनुकल्प मिश्रा, उस समय जब तलाशी शुरू हो चुकी थी तो उसके पास ये बताया गया कि तलाशी शुरू हुई तो उसके 1-2 लोगों के बाद में अनुकल्प मिश्रा भी वहीं पर था। उसके बाद अचानक उसने कहा कि उसके पेट में दर्द होने लगा, वो वॉशरूम गया, वॉशरूम से आया, उसके बाद वो चला गया। बाद में जो कि तमाम जो एसआईटी के लोग थे, अधिकारी थे, वो वहां पर बैठे थे, उसको जाते हुए देखा बाथरूम, उसके बाद वॉशरूम में गए, वहां पर करीब 2 लाख से ऊपर ज्यादा वहां पर रुपए बरामद हुए थे। फिर ये जो दायरा था, ये शक का दायरा और बढ़ा और अनुकल्प मिश्रा के घर में छापेमारी हुई, उसके घर में भी काफी पैसा बरामद हुआ। तो इस तरीके से लगातार, और फिर वो तमाम सीसीटीवी फुटेज जो मिले उसमें भी खुलासे हुए। कुछ सीसीटीवी वहां से छुपा लिए गए थे, हटा लिए गए थे। तो इन सब तथ्यों को परखने के लिए, और ये जो चंदा चोरी हो रहा था ये कब से हो रहा था, इस पे कौन कौन थे, क्या शीर्ष नेतृत्व के लोग जानते हुए भी अनजान बन रहे थे, या फिर अनूप, चुनौती तो एसआईटी की टीम के पास ये भी रही कि आपके पास मात्र 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज थे। आपको रिकॉर्ड में तो बस 180 दिन का रखना था, लेकिन उस नियमों का भी पालन नहीं किया गया। मात्र 45 दिन के। अब ये कहा जा रहा है कि जो चोरी किए गए पैसे हैं उसकी संख्या बहुत हो सकती है। अब इसको किस तरीके से सुलझाएगी एसआईटी की टीम? क्या इसको लेकर किसी से बातचीत हो पाई है? ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो क्या कह रहे हैं? किस तरीके से सीसीटीवी की जो रिकवरी है, फुटेज की जो रिकवरी है, वो हो पाएगी? देखिए, हालांकि इस मामले पर कई तथ्यों पे जांच चल रही है। पुलिस उस जो रिकवर करने की भी कोशिश कर रही है कि पूरा मामला सामने आ जाए और पूरा ऐसा जो एसआईटी की रिपोर्ट है या पुलिस रिपोर्ट बनाए उसमें पारदर्शी हो और दोषियों उनको सजा मिले। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इस मामले पर भी जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जहां राम भक्तों का सवाल है वहीं पूरे ट्रस्ट पर भी सवाल उठे हैं। पूरे सरकार भी कहीं न कहीं इस सवालों के घेरे में है। तमाम विपक्ष सवाल पर सवाल उठा रहा है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तो ऐसे में इस स्थिति को समझना, इस स्थिति को साफ करना और पूरे तह तक जाना, किसी हर एक बिंदु पर जांच करना, वो चाहे जमीन खरीद फोक्त का जो सामने आया मामला उसकी बात करें, चंदा चोरी की, और आप समझिए कि ये जो आरोपी हैं, आरोपियों के रिश्तेदार हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं उनकी जांच के जो दायरे में और बिल्कुल ऐसी कई नाम है। अनूप, जब प्रारंभिक रिपोर्ट आई, शुरुआती रिपोर्ट आई, तो उसमें कई खामियां पाई गई एसआईटी की टीम के अधिकारियों की तरफ से। वित्तीय खामियां पाई गई, उसमें लापरवाही, लूप होल्स मिले। ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं महासचिव जो चंपत राय थे, तत्कालीन महासचिव, उनकी भी लापरवाही रही। नैतिकता जिम्मेदारी वो लेते हैं, नैतिक जिम्मेदारी, उसके बाद अपने पद से वो इस्तीफा दे देते हैं। क्या किसी नए नाम के सामने आने की संभावना है? क्योंकि हम फाइनल रिपोर्ट की अब चर्चा कर रहे हैं, प्रारंभिक रिपोर्ट में ही कई नाम सामने आ गए थे। देखिए, हालांकि बिल्कुल सही बात है, कई नामों पर चर्चाएं चल रही हैं और लगातार उसके सूत्र जो हैं या लगातार वो जो कड़ी पूरी है उसमें निकलता चला आ रहा है। जैसे चंपत राय की बात जब आई, चंपत राय पे तमाम सवालिया निशान खड़े हुए। चंपत राय शुरुआती दौर में आपने उनके बयान भी सुने होंगे, बचाते नजर आ रहे थे और ये कहते नजर आ रहे थे कि ऑडिट हो रहा है, ऐसा कुछ उनकी जानकारी में नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने माना और अब गलती भी मान रहे हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं। उनको जिस तरीके से शक्ति वहां पर अपनानी चाहिए थी वो नहीं अपना पाए हैं। अनिल मिश्रा की बात करें, अनिल मिश्रा तो पूरे इस मामले में इन्वॉल्व, उनका नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर
उस पर चर्चा चल रही है, उन पर जांच चल रही है, और वो ही नहीं, उनके सहयोगी, उनके रिश्तेदार, उन पर भी जांच चल रही है। आपने देखा कि अनुकल्प मिश्रा के जो मकान पर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है, वो अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से, वो अवैध रूप से बना है। तो ये जो पैसे का गमन हुआ है, वो कहाँ गए, किसने खर्चा किया, किस पद में खर्चा हुई है, वो अब कहीं ना कहीं उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, उसकी रिकवरी भी करानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये क्योंकि अब इस चुनौती भी मामले है पर कहीं ना कि कहीं जहां वो संपत्ति किस तरीके से वो लोग अर्जित करते हैं, उन संपत्तियों की जांच का कैसे होगी, कई चुनौतियां हैं। लेकिन फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, देश की निगाहें टिकी है। फाइनल रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे होंगे, कौन कौन से लूप होल्स मिलते हैं, अनूप, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका अनूप इन तमाम जानकारियों के लिए।